बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्या आप हैं परेशान अपनी स्टडी को लेकर? तो भूल जाइए अपने पिछले सारे स्टडी एक्सपीरियंस को और जुड़ जाइए हमारे साथ एक नया सफ़र शुरू करें जो कि पहुंचा देगा आपको आपकी मंजिल तक। जी हाँ, आप आए हैं बिल्कुल सही वीडियो पर। ये वीडियो देखने के बाद आप साइंस को कभी रट्टा मारने की कोशिश हरगिज़ नहीं करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी टेस्ट की तैयारी में है, जैसा कि पीपीएससी, एफपीएससी और एमटीएस वगैरह। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। हमने शुरू किया है क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप इसके नाम को देख रहे हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और माइक्रोस्कोप हमने कहा ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होती है तो उसका यूजेज तो होता ही है, उसका फंक्शन होता है। तो माइक्रोस्कोप इसके नाम से जाहिर है हम इसको यूज़ करते हैं टू सी स्मॉलर थिंग्स। इट इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉलर थिंग्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ये हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें बड़ा करके दिखाता है। कौन सी चीज़ें जो हम माइक्रोस्कोप में, हमने कहा हम छोटी चीज़ों को देखने के लिए, कौन सी छोटी चीज़ें? वो सारे एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। इट इज़ यूज टू सी स्मॉलर थिंग्स दैट कांट बी सीन विद द नेकेड आई। इसके बाद ये क्या करता है माइक्रोस्कोप, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये जो है माइक्रोस्कोप ये थिंग्स को जो है बड़ा करके दिखाता है। थिंग्स अपीयर लार्जर व्हेन वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप। अब देखिए, जैसे कि आजकल हमारे मोबाइल में भी ये सिस्टम आ गया कि हम वीडियो बनाते हुए या हम उसके पिक्चर्स बनाते हुए उसको जूम कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं। इस तरह से एक तरह से कह रहे हैं कि ये हमें जूम करके चीज़ों को दिखाता है। माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़ी ईजाद है। इसने साइंस की फील्ड में समझ लीजिए कि धमाका कर दिया, क्योंकि इसके बाद ही हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता चला कि जो हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हमें बीमारियां वगैरह भी काज करते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। देखिए, हमारे पास जो स्कूल में, आपके स्कूल में जो यूज़ होती है माइक्रोस्कोप, वो लाइट माइक्रोस्कोप होती है। माइक्रोस्कोप की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, और जो स्कूलों में यूज़ होती है वो हमारे पास होती है लाइट माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो इतनी कॉस्टली भी नहीं होती और इजीली यूजेबल भी होती है, तो इसलिए यही यूज़ होती है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो तो रिसर्च सेंटर्स में उसे यूज़ की जाती है, ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, हमारे स्कूल्स में ये यूज़ नहीं होती। अब ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है ये हमें किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। जिस तरह हम एक पिक्चर को, एक हद होती है, एक लिमिट होती है कि उसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं, उसको कितना जूम कर सकते हैं, इसी तरह ये हमें किसी भी चीज़ को 1500 टाइम जूम करके देती है। बिल्कुल 1500 टाइम्स एक चीज़, कोई भी हम इसके नीचे देखते हैं, जैसे कि कोई भी सेल हो गया, इवन हमारा ब्लड सेल हो गया, हमारा स्किन सेल हो गया, कोई भी प्लांट का पार्ट हो गया, हम उसको इसके नीचे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो वो इसको 1500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। इधर सामने पिक्चर में देखें, आपको एक माइक्रोस्कोप नजर आ रही है। ये कौन सी माइक्रोस्कोप है? लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सी माइक्रोस्कोप है? लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखिए, हम आपका एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि माइक्रोस्कोप को लेबल करें या माइक्रोस्कोप को ड्रा करें या इसके डिफरेंट पार्ट्स बताएं। आपके वाइवा में भी पूछ लिया जाता है या आपके प्रैक्टिकल वगैरह में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पार्ट है माइक्रोस्कोप का, इसको हम कहते हैं आई पीस। इसको क्या कहते हैं? आई पीस, क्योंकि यहाँ से हम अपनी आंख रख के इसको देखते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास इस पार्ट को कहते हैं ट्यूब। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ट्यूब। और ये हमारे पास जहाँ पे दो लेंस जुड़े हुए हैं, जिस तरह हमारी आइस में भी लेंस होते हैं, इस तरह ये भी लेंस जुड़े हुए हैं। ये जो लेंस होते हैं ये असल में कोई भी जो सेल जिसको हम ऑब्जेक्ट होता है, जिसको देख रहे होते हैं, उसको मैग्नीफाई करके, इनके बड़ा करके हमें दिखाते हैं। यहाँ से हम करते हैं एडजस्टमेंट। ये हमारे पास दो स्क्रू हैं, और ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, और ये वाला जो हमारे पास है रफ एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। यानी कि सबसे पहले हम सैंपल रख लेते हैं, तो ये एक दफ़ा से रफ एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम उसको फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए ये वाला स्क्रू यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्म। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं स्टेज। स्टेज इसलिए कहते हैं, यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, और स्लाइड के ऊपर क्या होता है, कोई भी हमारा सैंपल होता है, कोई भी सेल होता है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये क्लिप है, ये जो हम स्लाइड रखते हैं उसको फिट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये देखिए, ये मिरर है। ये मिरर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है।
इसी वजह से जो लाइट होती है वो माइक्रोस्कोप में जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पड़ा हुआ सैंपल जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है वो नज़र आता है। और ये जो पार्ट है जिसको हम टेबल पे या कहीं पे एडजस्ट करते हैं उसको बेस कहते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये ज़्यादातर जो होती है वो हम लाइट में यूज़ करते हैं जहाँ से लाइट जो है वो अच्छी क्वालिटी की पास हो रही होती है। तो एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट कर लें अच्छे तरीके से। ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है मिरर, इसको कहते हैं स्टेज जहाँ पे हम कोई भी सैंपल रखते हैं। ये हमारे पास है आर्म, इन दोनों को कहते हैं सेक्यूर जो एडजस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी इमेज को कितना बड़ा करना है और उसको कितना जो है वो उसकी रेजोल्यूशन करनी है। ये हमारे पास आ जाते हैं लेंस, इसको कहते हैं ट्यूब, और ये होता है हमारा आई पीस। अब ये तो हमारे पास हो गई लाइट माइक्रोस्कोप, ये बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप होती है जो हमारे स्कूल्स में यूज़ की जाती है। और हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप की जो है दो टाइप्स हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अब लाइट माइक्रोस्कोप जैसे कि आपने पढ़ लिया कि ये लाइट को यूज़ करती है और किसी भी ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाती है। इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या करती है, वो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करती है, उसमें लाइट यूज़ नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई पावर होते हैं, इसलिए वो इमेज को इतना बड़ा करके दिखाते हैं। कितना बड़ा? 500,000 टाइम्स, 500,000, 500,000 गुना करके हमें बड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाती है। ये आपने जरूर याद करना है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो लाइट यूज़ करती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। बहुत ही ईजी है याद करना। ये 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाती है, ये 500,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाती है। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो होते हैं इसमें क्या यूज़ होता है देखने के लिए, लेंस यूज़ होते हैं हमारे पास। और ये जो है इसका सादा सा स्ट्रक्चर है, इसको लेबल करने की डायग्राम भी आपको आ सकती है। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।